दोस्तों, कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, जबकि नाकामयाब लोग इस दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं, अपने फैसले बदल देते हैं। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद कश्यप में। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में करंट अफेयर्स का महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आया हूँ, जिसका नाम है योजनाएं और उनसे संबंधित राज्य। दोस्तों, हर एग्जाम में इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कहीं तो आपसे पूछ दिया जाएगा कि किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया, या उस योजना से संबंधित कोई टॉपिक उठा लिया जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन इससे बनते हैं। सभी बिंदु को यहाँ पे ऐड किया गया है दोस्तों, जो भी जहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। और ये दोस्तों महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए वीडियो हो सकता है, तो इसे अवश्य ही देखें और पूरा देखें। इसमें दोस्तों 30 क्वेश्चंस ऐड किए गए हैं और ये पार्ट 1 है। यदि आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक कर दें। और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो भी नया वीडियो अपलोड किया जाएगा आप तक सबसे पहले पहुंचेगा, यदि आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न एक की ओर से। इरादा अभियान किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया? दोस्तों, ये इरादा दिया गया है, अभियान का नाम दिया गया है और किसके द्वारा चलाया गया ये पूछा गया। तो किसके द्वारा दोस्तों? जम्मू कश्मीर राज्य सरकार द्वारा ये जो है चलाया गया है। और इसको याद करने का दोस्तों एक ट्रिक बता रहा हूँ, कैसे याद रख सकते हैं। जैसे क्या इरादा था 370 हटाने का, क्या इरादा था 370 हटाने का। तो इस तरह से इसको कुछ रिलेट करके याद कर सकते हैं। इरादा 370 से, 370 किससे संबंधित था? अनुच्छेद जम्मू एंड कश्मीर से। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं इसके महत्वपूर्ण बिंदु। इस अभियान का उद्देश्य क्या था, पहले वो देख लेते हैं। सभी अभियानों के उद्देश्य और उनसे संबंधित और भी जानकारी जो भी दी रही हैं सभी को यहाँ पे पढ़ते चलेंगे। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य जो है राज्य में विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं के तहत छूटे हुए पात्र एलिजिबल अभ्यर्थी शामिल करना। यानी जो भी सरकार द्वारा योजनाएं चलाई जा रही हैं उनमें यदि कोई भी अभ्यर्थी, पात्र अभ्यर्थी छूट जाता है तो उसे शामिल किया जाएगा। किसके द्वारा? इरादा अभियान के द्वारा। चलिए दोस्तों, ये थी इससे संबंधित जानकारी और इसका उद्देश्य। अगला जो पॉइंट आता है पंचवटी। अब दोस्तों ये ऊपर जम्मू कश्मीर से नीचे उतरते हुए आएंगे, नक्शे में ध्यान रखना है, उसी हिसाब से जो है थोड़ा याद करने में भी इजी हो जाएगा मामला। तो देखते हैं दोस्तों, पंचवटी योजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाई गई? ये दोस्तों हिमाचल प्रदेश द्वारा चलाई गई है। और इससे जो भी महत्वपूर्ण बिंदु इससे हैं उनको भी देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए पंचवटी योजना शुभारंभ किया। दोस्तों, किसके लिए? ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए, मतलब जो वृद्ध लोग हैं या रिटायर लोग हैं उनके लिए ये योजना शुरू की गई। और इसका मतलब क्या है? यहाँ पे जैसे कि पंचवटी, तो पार्कों में क्या होता है, जो है अच्छे अच्छे पार्क वहाँ पे बनाया जाना, और ताकि जो भी वृद्ध लोग हैं वहाँ पे अपना जो है टहलें सुबह शाम और मनोरंजन के लिए बैठ सकते हैं इस तरह से। तो ये पार्क अच्छे से जो है हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य के प्रत्येक विकास खंड में सभी आवश्यक सुविधाओं से लैस पार्क उद्यान स्थापित करेगी। इसका ये मतलब हुआ दोस्तों। अब कैसे याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश? पंचवटी को कैसे रिलेट करेंगे दोस्तों? हिमाचल प्रदेश हिम से रिलेट कर लेंगे। हिमाचल इन्हीं हिम पे जो है हमारी जो है हिम के आंचल, इन्हीं हिमाचल पे हमारी जब नज़र पड़ती है तो कैसा लग रहा है? पंचवटी की तरह पड़ रहा है। सुबह सुबह यदि हम हिम पे देखें तो लग रहा है सफ़ेद एकदम चादर ऐसा ढके हुए हैं पर्वत, और लाल किरणें पड़ती हैं उसमें जब सुबह मॉर्निंग की, तो वो एक पेड़ की तरह लगता है, पंचवटी की तरह लगता है, लाल लाल एकदम। अगला देखते हैं दोस्तों, निगाह। इरादा पंचवटी। अब अगला आता है नंबर 3, निगाह। निगाह योजना जो है किस, यहाँ पे किसरा लिखा है, रा एक्स्ट्रा में लिख गया दोस्तों, कोई बात नहीं, इसको हटा देते हैं यहाँ पे, रा को थोड़ा। अब आगे पढ़ लेते हैं। निगाह योजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाई गई? दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश द्वारा चलाई गई, ये भी है ना।
ऊपर भी हिमाचल प्रदेश द्वारा पंचवटी और यहाँ पे भी हिमाचल प्रदेश दोस्तों। तो निगाह और पंचवटी दोस्तों। अब इसका और दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे हम मॉर्निंग में निगाह डालते हैं किस पे, पंचवटी पे, यानी कौन सी पंचवटी, वो हिम की पंचवटी। हिम का मतलब हिमाचल प्रदेश से आप रिलेट कर लेंगे। और वो हमारे कैसे हमें दिखाई देता है, सुबह सुबह हिम जो है सुबह सुबह एकदम लाल, और एकदम लगेगा कि आपको ये लाल फूल खिले हुए हैं और ये ओढ़े हुए एकदम लाल चादर जैसे हिम दिखाई देंगे, हिमखंड पर्वत। ये इस तरह से याद करने का एक तरीका था। अगला महत्वपूर्ण जो बिंदु देख लेते हैं इससे संबंधित दोस्तों। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है, घरेलू संगरोध के दौरान सामाजिक दूरी बनाए रखने के बारे में जागरूकता प्रदान करने के लिए, यानी जागरूकता पैदा करने के लिए आशा, आंगनवाड़ी, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को तैनात किया जाएगा। दोस्तों निगाह का मतलब यहाँ पे ये है कि इस योजना के तहत जो भी इधर उधर के दूसरे राज्यों के यदि उस राज्य में पहुँचते हैं, हिमाचल प्रदेश में पहुँचते हैं, तो उन पे निगाह रखी जाएगी ताकि सामाजिक दूरी ये लोग बनाए रखें और हर तरह की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा सके। इस तरह से काम कौन कर रहा है, आशा, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य कार्यकर्ता ये तैनात किए गए हैं, यह जागरूकता अभियान, यानी जागरूकता पैदा करने के लिए। अगला जो है महत्वपूर्ण टॉपिक आया वो जो है योजना, परिवार पहचान पत्र योजना। दोस्तों हिमाचल प्रदेश से थोड़ा नीचे आते हैं, अब हरियाणा की ओर आते हैं, पंजाब को छोड़ते हुए। परिवार पहचान पत्र योजना। अब परिवार का दोस्तों पहचान पत्र कैसे और किसके द्वारा दिया जा रहा है, यहाँ पे हरि के द्वारा दिया जा रहा है। इस तरह से रिलेट करके इसको याद करेंगे तो याद हो जाएगा। परिवार का जो है पहचान पत्र किसने दिया था, हरि ने दिया था। बस इतना याद रखो, आपको एग्जाम में 100% सही हो जाएगा। इसके महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं दोस्तों। इस योजना के द्वारा हरियाणा के प्रत्येक परिवार को एक 14 अंकों का विशिष्ट पहचान पत्र उपलब्ध कराया जाएगा। इस पहचान पत्र के जरिए परिवार को सरकार द्वारा वर्ग एवं संप्रदाय को ध्यान में रखकर शुरू की गई योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा। दोस्तों ये जो है इससे क्या होगा कि पहचान पत्र से जितने भी वंचित वर्ग के हैं उनको जो है कोई भी योजना यदि राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की जाती तो उससे वंचित नहीं रह पाएंगे और उन्हें जो है उस पहचान पत्र की मदद से लाभान्वित किया जाएगा। अगला जो है महत्वपूर्ण बिंदु, अगला जो है दोस्तों महत्वपूर्ण योजना वो है मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। अब दोस्तों हरियाणा से थोड़ा नीचे आते हैं दिल्ली की ओर और उसके बाद उत्तराखंड की ओर, फिर चलते हैं उत्तर प्रदेश। इस तरह से सब घूमते हुए आज हम इंडिया की सफ़र करेंगे। घर घर राशन, मुख्यमंत्री घर घर राशन, आप लोगों ने सुना होगा, टीवी प्रचार में देखा होगा कि एक ऐसे ही हमारे इंडिया के पहले, हमें लगता है हो सकता है ऐसे कोई हो चुके हों पहले ऐसे मुख्यमंत्री है जो घर घर जाके और ऐसे लोगों से मिले हों। और वर्तमान में तो इस तरह से आप लोग जान गए होंगे कि ये कौन है, दिल्ली के मुख्यमंत्री मिस्टर अरविंद केजरीवाल हैं और दिल्ली सरकार द्वारा जो है इस योजना को लॉन्च किया गया है, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। तो आप लोग अब सहजता से ही याद हो गया होगा और एग्जाम में आशा करता हूँ आप लोगों का सही हो जाएगा यदि आता है क्वेश्चन इससे। और इसके महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। इस योजना का मूल उद्देश्य कोरोना काल में दिल्ली के लोगों को राशन की दुकान तक जाने की जरूरत नहीं होगी, लोगों को घरों तक राशन भिजवाने की व्यवस्था करेगा। कौन करेगा दोस्तों, राज्य सरकार करेगी। और कौन सी राज्य सरकार, दिल्ली राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। कौन सी योजना, मुख्यमंत्री घर घर राशन। अब ये घर घर राशन पहुंचाएगी कौन, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना के तहत दिल्ली सरकार। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला जो योजना है महत्वपूर्ण, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना। दोस्तों वहाँ पे जो था मुख्यमंत्री घर घर राशन, अब यहाँ पे मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना। दोस्तों यहाँ पे जो है किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई, ये उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा। तो इसके महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं दोस्तों।
इस योजना का मूल उद्देश्य कक्षा 8 तक के सभी बच्चों को सप्ताह में एक बार, कितनी बार दोस्तों, मात्र एक बार दूध दिया जाएगा यानी पिलाया जाएगा। इससे पहले क्या था दोस्तों, इससे पहले जो है आंगनवाड़ी केंद्रों में आंचल अमृत योजना के तहत, इसी योजना के तहत जिसकी बात हम कर रहे हैं, इसी योजना के तहत जो है 1,72,000 बच्चों को जो है सप्ताह में 4 दिन दूध पिलाया जा रहा है। यानी इससे पहले भी इस योजना पे काम हो रहा है, वो भी आंगनवाड़ी केंद्रों में दोस्तों। और कितने दिन, 4 दिन हो रहा है सप्ताह में यानी। और पूरे प्रदेश में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू करने वाला, दोस्तों ये महत्वपूर्ण बिंदु है, ये एक्स्ट्रा में जुड़ा है, इसको भी नोट कर लीजिए, स्टार मार्क लगा लीजिए। इस तरह से भी पूछ दिया जाता है कि पूरे प्रदेश में, कहाँ, पूरे प्रदेश में एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम लागू करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य बन गया दोस्तों, सबसे पहला राज्य बना है। यानी प्रथम राज्य जो है उत्तराखंड है, महत्वपूर्ण बिंदु है। आगे देखते हैं दोस्तों, नवीन रोजगार छतरी योजना। दोस्तों नवीन रोजगार छतरी योजना, ये जैसे एक छतरी होती है, आप लोगों ने देखा होगा बारिश के महीने में, वो छतरी जो ज़मीन से निकलती है, छोटी सी एक, वाइट और ब्लैक इस तरह से, उसी तरह से समझ लीजिए ये भी छतरी है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में हम लोग जो निवास करते हैं, हम लोगों को मालूम है कितनी बेरोजगारी है, कितना हम लोग परेशान हैं मानसिक तौर से, इसकी पीड़ा कौन समझेगा। तो ये समझ लीजिए कहाँ से निकल रही है छतरी, उत्तर प्रदेश से निकल रही है। अब तो हमें लगता है नहीं भूल सकते हो, नवीन छतरी योजना है। और महत्वपूर्ण बिंदु दोस्तों किससे संबंधित, इससे संबंधित जो है देख लेते हैं। मूल उद्देश्य राज्य के गरीब, गरीब कौन से गरीब, अनुसूचित जाति के दोस्तों, केवल एसटी एससी वाले, एसटी नहीं एससी, यानी अनुसूचित जाति के लोगों को रोजगार देना एवं सर्वांगीण विकास करना, इस योजना का मूल उद्देश्य है दोस्तों। किस योजना का, नवीन छतरी योजना। कौन सी है दोस्तों, नवीन रोजगार छतरी योजना। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी एक जिला एक उत्पाद जो है किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई दोस्तों, ये भी किसके द्वारा, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तो इससे साफ है कि हमारे जो है एक डिस्ट्रिक्ट का जो उत्पाद है तो उसी में, यानी चलिए आगे ज़्यादा ना बात करते हुए महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों। इस योजना का मूल उद्देश्य प्रदेश में लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देना और क्या है, रोजगार, स्वरोजगार को प्रसारित करने के उद्देश्य से जिला उत्पाद योजना शुभारंभ किया गया, जिससे बेरोजगारों को रोजगार मिलने की में मदद होगी। वो तो कितनी मदद होती है, हम लोग बेरोजगार बैठे हैं, 4,000 6,000 पे नौकरी करने के लिए तैयार हैं, 8 घंटे 10 घंटे, और जो लोग 40-40 हज़ार 50-50 हज़ार उठाते हैं, कितनी हरमई करते हैं, वो तो हम लोगों को मालूम है। लाइन में लगो जाके तब पता चलता है। बाल श्रमिक विद्या योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई दोस्तों, बाल श्रमिक, महत्वपूर्ण है क्वेश्चन, ये उत्तर प्रदेश द्वारा शुरू की गई दोस्तों। इसके महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं दोस्तों। बाल श्रमिक, इस योजना का मूल उद्देश्य श्रमिकों के बच्चों को बाल श्रमिकों के रूप में काम करने से रोकना। इसका मूल उद्देश्य यही दोस्तों कि जो है बाल श्रमिक जो बन रहे हैं उनको रोकना, यानी उन्हें क्या करना, उन्हें जो है श्रम से बचाना है, ताकि वो अच्छे से अपनी पढ़ाई कर सकें और अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर सकें, मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। आगे चलते हैं, अगला दोस्तों जो योजना है अगली महत्वपूर्ण है, स्टार मार्क लगा लीजिए, मोक्ष कलश योजना। मोक्ष कैसे होगा दोस्तों, राजा के पास जाते हैं मोक्ष के लिए, अपनी जो है अर्जी लगाते हैं, अरदास लगाते हैं, भगवान, राजा, ईश्वर, किसको मानते हैं, भगवान यानी ईश्वर को ही राजा मानते हैं, है ना। तो इस तरह से राज को रिलेट करके राजस्थान, और काहे से, मोक्ष की प्राप्ति के लिए। अब मोक्ष कहाँ से, राजा से, राज का मतलब भगवान से। तो अब आप नहीं भूल सकते हैं हमें लगता है, आगे एक बार और देख लेंगे, 2 बार यदि वीडियो देख लेते हैं तो सभी आपके जितने भी महत्वपूर्ण हैं योजनाएं कंप्लीट हो जाएंगी।
एक ट्रिक के साथ में। तो किस राज्य सरकार मोक्ष कलश योजना जो है शुरू की गई है, किस राज्य सरकार द्वारा दोस्तों? राजस्थान राज्य सरकार। यहाँ पे इसको दोस्तों 2 बार प्रिंट किया गया है, चलिए कोई बात नहीं। मोक्ष कलश योजना, और यहाँ से किस राज्य सरकार, आगे पढ़ लेते हैं, किस राज्य सरकार द्वारा मोक्ष कलश योजना शुरू की गई है। तो यहाँ पे किस राज्य सरकार, चलिए कोई बात नहीं दोस्तों, यहाँ पे इतना आप लोगों को याद रखना है कि मोक्ष कलश योजना किसके द्वारा शुरू की गई? राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई। अब इसके महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं दोस्तों। इस योजना का जो है मुख्य उद्देश्य है हरिद्वार में गंगा में अपने प्रियजनों की राख को विसर्जित करने के लिए मृतक के परिवार के 2 सदस्यों को मुफ्त बस यात्रा की अनुमति देना। तो कौन कर रहा है दोस्तों? राजस्थान सरकार द्वारा ऐसा किया जा रहा है। अगला जो है महत्वपूर्ण योजना, इंदिरा रसोई योजना। अब नक्शे में हम लोग आते हैं इंदिरा की ओर, यानी राजस्थान की ओर। और कहाँ पे इंदिरा रसोई योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई दोस्तों? ये राजस्थान द्वारा शुरू की गई। इसके महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं दोस्तों? इस योजना का मूल उद्देश्य जो है जरूरतमंद लोगों को 2 समय का, कितने, 2 वक्त की रोजी रोटी, यानी रोटी जो है खाना है, भोजन है पौष्टिक, वो भी शुद्ध पौष्टिक भोजन रियायती दर पर उपलब्ध कराना। योजना के संचालन में स्थानीय गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी एवं सूचना प्रौद्योगिकी की सहायता से प्रभावी तरीके से निगरानी की जाएगी। अगला महत्वपूर्ण देखते हैं दोस्तों, योजना कौन सी है? वन स्टॉप शॉप योजना। वन स्टॉप शॉप योजना जो है किस सरकार द्वारा शुरू की गई? ये भी दोस्तों राजस्थान सरकार द्वारा। तो वन स्टॉप शॉप योजना। अब इसमें जो भी योजना में रहा हो, मगर हम लोग रिलेट कर लेंगे, इसको याद करने का एक ट्रिक बना लेंगे। वन स्टॉप, वन कहाँ पे स्टॉप हो रहे हैं, यानी राजस्थान में ऑलरेडी स्टॉप है, वन की कमी है, तो वन स्टॉप इस तरह से राजस्थान को रिलेट करके याद कर सकते हैं। अब देखते हैं दोस्तों ये क्यों शुरू की गई, इसका क्या उद्देश्य है, महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं दोस्तों। जल्द ही सरकार जो है भूमि रिकॉर्ड के साथ सभी किसानों की एक साझा डाटा बुनियादी ढांचा शुरू करेगी। इसके लिए ये जो है शुरू की गई दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। अगला जो है महत्वपूर्ण हमारा योजना है प्योर फॉर श्योर, निश्चित तौर पर शुद्ध। अब आप लोग समझ गए होंगे किसके लिए जो है शुद्धता की बात हो रही है। यदि आप लोग एक बार देखें तो आप समझ गए होंगे, इन्हीं निश्चित तौर पर शुद्धता। ये अभियान दोस्तों किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? ये भी राजस्थान। प्योर फॉर श्योर, तो राजा लोग ही प्योर फॉर श्योर कर सकते हैं, राज्य का मतलब राजस्थान है ना। तो इस तरह से अब हम लोग जान लेते हैं इसके महत्वपूर्ण बिंदु। इस योजना का मूल उद्देश्य ग्राहक के विश्वास को मजबूत करना और भारत में ईंधन रिटेलिंग उद्योग में एक नया आंदोलन शुरू किया जो उपभोक्ताओं की ज़रूरतों हेतु भरोसेमंद और विश्वसनीय ईंधनों स्टेशनों की पहचान थी। यानी इस योजना से जो है, इस योजना या अभियान से क्या है कि जो विश्वसनीय स्टेशन हैं उनकी पहचान करना था और भरोसा जगाना था, ग्राहकों के जो है विश्वास को जीतना था। बस मतलब इसका ये है। सॉरी, अगला देखते हैं दोस्तों। महत्वपूर्ण जो है योजना है कौन सी है? FIR आपके द्वार। अब भाई FIR का मतलब यहाँ पे क्या होता है वो आप लोग जानते होंगे। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। FIR का मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, हिंदी में बोल, इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म होता है ना, प्रथम सूचना और रिपोर्ट। आगे चलते हैं, देख लेते हैं ये FIR आपके द्वार योजना किसके द्वारा शुरू की गई दोस्तों? ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई। किसके द्वारा? मध्य प्रदेश। अब इसकी आप लोग इमेज भी देख लेते हैं किस तरह से, कितना अच्छा लग रहा है ना। अब ये इमेज दिखाने का मतलब ये नहीं है कि इसमें आप लोगों को खाली इमेज दिखाएं, बस इमेज से कोई मतलब नहीं है, मगर यहाँ पे एक मतलब ये निकालेंगे कि FIR आपके द्वार। अब इमेज आपने देख ली, पुलिस खड़ी है ना, और सभी गाड़ियाँ खड़ी हैं और सभी गाड़ियों के मध्य में ही लोग खड़े हैं, तो इसी रिलेट कर लेंगे
मध्य प्रदेश सरकार, यानी सभी इधर से देख रहे हैं ना, तो ये सब लोग दिखाई पड़ रहे हैं आपको, मध्य में खड़े हुए हैं, है ना, खिड़कियों के इधर से, तो ये मध्य में खड़े दिख रहे हैं आप लोगों को। तो आप लोग याद कर लेंगे कि हर समय के लिए, ताकि अभी देख लें कि मध्य में हम लोगों को एक पिक्चर में भी दिखाया गया था, यानी इमेज में दिखाया गया था कि मध्य में लोग खड़े हैं, तो इस तरह से समझ जाएंगे FIR आपके द्वारा किस सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई। अगला देखते हैं दोस्तों, इसके महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु जो है, इस योजना के तहत शिकायत प्राप्त होते ही, यानी जैसे ही शिकायत मिलती है, पुलिस की 100 डायल 100 जो है टीम शिकायतकर्ता के घर जाकर प्राथमिकी दर्ज करेगी। यानी जैसे उसे शिकायत मिलती है तो तुरंत जो है आपका जो है प्राथमिकी दर्ज हो जाएगी, यानी NCR जो भी है मुकदमा, तुरंत ही वहाँ पे कानूनी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। आगे चलते हैं दोस्तों। 15वां जो है आपकी योजना है, महत्वपूर्ण है, गंदगी भारत छोड़ो अभियान। किस राज्य सरकार द्वारा प्रारंभ की गई दोस्तों? तो ये मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया है गंदगी भारत छोड़ो अभियान, यानी गंदगी भारत छोड़ो अभियान। दोस्तों ये जो है अभी हाल ही में सभी जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं हैं दोस्तों, इसमें सभी हाल ही की और तत्कालिक हैं, और सभी एग्ज़ाम रिलेटेड हो सकती हैं, क्योंकि कोई न कोई आपकी एक जो है एग्ज़ाम में योजना पूछी जाएगी ज़रूर। और तो अभी हाल ही में अगस्त में दोस्तों, कितने 16 अगस्त से 30 अगस्त तक ये योजना का जो है प्रारंभ किया गया था दोस्तों। और एक बात और बता दें दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन उसी तर्ज पर इसका भी है, और वो कब हुआ था दोस्तों? उसकी शुरुआत 8 अगस्त 1942 में मुंबई से हुई थी। तो इसी तरह से अगस्त में ये भी आया था, और अगस्त में वो भी 8 अगस्त, और 16 अगस्त में इतना अंतर है, 8 दिन का अंतर। तो आगे चलते हैं दोस्तों, गंदगी छोड़ो अभियान। अब ये इसका मतलब यानी गंदगी भगाना है, गंदगी फैलाने वालों को जागरूक करना है। इस योजना का मूल उद्देश्य जो है वो देख लेते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं। 16 अगस्त से 30 अगस्त तक चलने वाले इस अभियान के तहत जन जन तक व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक शौचालय की साफ सफाई रख रखाव हेतु जागरूक करने के लिए चलाया गया। कौन सा अभियान दोस्तों? गंदगी भारत छोड़ो अभियान। अगला दोस्तों महत्वपूर्ण जो योजना है, एक संकल्प बुजुर्ग के नाम अभियान, किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया दोस्तों? ये मध्य प्रदेश। अब कैसे रिलेट करके दोस्तों, एक संकल्प, है ना, कैसे इसको रिलेट करेंगे ताकि याद रहे, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया दोस्तों। तो एक जय भाई हमारे घर में बुजुर्ग है, तो उसको हम लोग मध्य में रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे। तो इस तरह से बुजुर्ग जो है एक संकल्प के द्वारा हमारा सुरक्षित रहेगा। एक संकल्प और बुजुर्ग के नाम अभियान। तो एक संकल्प किसके लिए? बुजुर्ग के लिए। तो कहाँ पे? मध्य में हमने अपने बुजुर्ग को रखा है, अपने दादा दादी को रखा है। तो इस तरह से मध्य प्रदेश को रिलेट कर लेंगे। और महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। इस योजना या इस अभियान के तहत मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए भोजन से लेकर स्वास्थ्य तक की देखभाल की जा रही है। देखिए दोस्तों कैसा यहाँ पे अच्छा जो है, और वो भी यह अभियान मध्य प्रदेश पुलिस के आदर्श वाक्य क्या है? देशभक्ति जन सेवा के अनुरूप चलाया जा रहा है। यानी मध्य, अब यहाँ पे दोस्तों एक महत्वपूर्ण बिंदु जो है निकल गया है, टॉपिक निकल गया, यानी क्वेश्चन निकल गया है कि मध्य प्रदेश पुलिस का जो आदर्श वाक्य क्या है दोस्तों? देशभक्ति जन सेवा। चलिए दोस्तों अगली जो महत्वपूर्ण योजना है, एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान, किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई दोस्तों? किसके द्वारा? अब एक मास्क जो है अनेक जिंदगी दे सकता है, वो भी कैसे दे सकता है दोस्तों? दोस्तों इसमें हम लोग क्या करेंगे, सब लोग मिल बांट के जो है इसमें सहयोग करेंगे, और सभी के मध्य में आएंगे, यानी मध्य में ही आकर यानी सबके साथ जो है सहयोग करेंगे। तो ऐसा हो सकता है एक मास्क अनेक जिंदगी अभियान। तो आप अब समझ गए होंगे दोस्तों, मास्क लगाकर मध्य में आ गए, तो इस तरह से भी ऐसे रिलेट कर लेंगे। तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई, अब याद जो है हमेशा के लिए हो गया होगा दोस्तों। इस योजना का मूल उद्देश्य नागरिकों को कोरोना संक्रमण से बचाना,
मांस टू बैक। दोस्तों यहाँ पे ये गलत हो गया है, मिसप्रिंट हुआ है। बचाना स्वयंसेवी संस्थाओं, जनप्रतिनिधियों और नागरिकों द्वारा स्थापित किए गए। इनमें लोगों ने लाखों संख्या में मास्क डोनेट किए हैं। दोस्तों जो भी जितने भी ये हैं स्वयंसेवी जो संस्थाएं हैं उनमें लोगों ने मास्क डोनेट किए हैं। अगला दोस्तों महत्वपूर्ण जो है योजना सहयोग से सुरक्षा अभियान। दोस्तों सहयोग करोगे कहाँ करोगे भाई, हम लोग अपने बुजुर्गों का सहयोग करें हैं अभी और उनको कहाँ रखें हैं, मध्य में रखें हैं। तो वैसे ही एक सहयोग सुरक्षा जो अभियान आया है वो भी कहाँ से रिलेटेड है, किस सरकार द्वारा चलाया गया है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। दोस्तों जितनी भी महत्वपूर्ण योजना हैं मध्य प्रदेश द्वारा लगभग चलाई गई हैं सभी। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे हम देखते हैं तो हमें यही पता लगता है कि सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश सरकार द्वारा ही चलाई गई हैं। वैसे तो किसी में एक योजना, किसी में दो, इसमें कई योजनाएं हैं शुरू की गई हैं दोस्तों। और इसी के द्वारा दोस्तों चरण पादुका जो है वो मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा चलाई गई है, मध्य प्रदेश में ही। तो उसको भी मैंने दोस्तों पहले जो वीडियो डाला था करेंट अफेयर्स का, उसमें कई योजनाएं भी शामिल हैं। आप लोगों ने नहीं देखा है तो दोस्तों देख लेंगे। चलिए देखते हैं दोस्तों, सहयोग से सुरक्षा अभियान किस सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया, मध्य प्रदेश के द्वारा। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो है जन जागरूकता के माध्यम से आम नागरिकों में सुरक्षा का भाव पैदा करना। इस अभियान की जो थीम थी दोस्तों महत्वपूर्ण है, उसको नोट कर लीजिए। थीम क्या है, सहयोग और समर्थन से ही विजय, कोरोना समाप्ति और कोरोना समाप्ति का दृढ़ निश्चय। कोरोना समाप्ति का दोस्तों क्या है, दृढ़ निश्चय। इस तरह से ये आपकी जो है यहाँ पे थीम आप लोगों को अच्छे से दिख पा रही हो, इसको नोट कर लीजिए, महत्वपूर्ण है। जहाँ पे थीम की बात आती है वहाँ पे कुछ न कुछ जरूर पूछते हैं, थीम पूछते हैं या फिर। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण योजना है इंतजार आपका। दोस्तों इंतजार आपका आप कौन करेगा, हैं सब इधर उधर चले गए तो मध्य वाला तो करेगा ना। तो कौन कर रहा है भाई, मध्य प्रदेश सरकार जो है। इंतजार आपका अभियान किस सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है दोस्तों। इसका महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। इस योजना का मूल उद्देश्य पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देना, जिसके तहत मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने उज्जैन, जो उद्देश्य है दोस्तों क्या है, पर्यटन स्थल को बढ़ावा देना। और उसके तहत क्या किया गया, मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने क्या किया, उज्जैन, पंचमढ़ी, अमरकंटक, बांधवगढ़, कान्हा जैसे पर्यटन स्थल शामिल किए हैं दोस्तों। कई स्थल ये इनके अलावा भी हो सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, अगली महत्वपूर्ण जो योजना है दोस्तों, हमारा घर हमारा विद्यालय। आप लोग नाम से ही समझ गए होंगे शिक्षा से संबंधित है दोस्तों। इस तरह से भी पूछ लेता है कि योजना किससे संबंधित है, यानी शिक्षा से है, रोजगार से है या फिर और किसी से है। तो हमारा घर हमारा विद्यालय योजना जो है किस सरकार द्वारा प्रारंभ की गई दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। अब मध्य में ही हमारा घर पड़ता है तो वैसे हम लोग याद रख सकते हैं, हमारा भी भाई मध्य में घर है तो हम घर के मध्य में रहते हैं, इस तरह से याद रख सकते हैं। हमारा घर, घर योजना यानी हमारा घर जो है मध्य में है, ऐसे याद रखेंगे। हमारा घर जो है कहाँ पे दोस्तों, मध्य में है, तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई। अब इस तरह से इसको याद करने के बाद महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं दोस्तों। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो है संकट काल में विद्यार्थियों की शैक्षणिक निरंतरता को बनाए रखना, यानी जो कंटिन्यूटी चल रही आ रही है दोस्तों, इसको जो है बनाए रखने के लिए क्या करना है, माता पिता के सहयोग से घर पर ही स्कूली वातावरण के लिए बच्चों को शिक्षित करना, ताकि बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाया जा सके। इसके साथ ही 6 जुलाई से, कब से दोस्तों, 6 जुलाई से जो है हर घर में स्कूल की घंटी सुनाई देगी और घर में ही स्कूल जैसा वातावरण बनेगा, यानी घर को ही स्कूल बना देना है। और कहाँ, किस सरकार द्वारा, मध्य प्रदेश। मैंने अभी बताया ना हमारा घर मध्य में है, तो इस तरह से। अगला जो है मध्य प्रदेश की महत्वपूर्ण योजना है, उसको भी देख लेते हैं दोस्तों। रोको टोको अभियान किस सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया दोस्तों, मध्य प्रदेश में। अब कैसे याद रखेंगे,
भाई मध्य में कोई जा रहा है चुपचाप से, चुपके से जा रहा है, तो आप लोग क्या टोक नहीं सकते हो, रोक नहीं सकते हो? किस लिए? क्योंकि वो मास्क नहीं लगाए दोस्तों। तो मास्क लगाए नहीं हैं तो उसको रोको टोको, और ऐसा मत करो कहीं ठोक दो, है ना? केवल रोको और टोको, उसको समझाइए, जागरूक करिए दोस्तों कि आप मास्क नहीं लगाए हैं, आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों ये किसने शुरू किया है? मध्य प्रदेश ने शुरू किया। इस अभियान का जो है मूल उद्देश्य है कोरोना वायरस के प्रति जागरूकता बढ़ाना और बिना मास्क लोगों को मास्क लगाना एवं शारीरिक दूरी यानी वही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए जागरूक करना। अगला जो है महत्वपूर्ण योजना है जीवन अमृत। दोस्तों जीवन अमृत है तो किस सरकार द्वारा प्रारंभ की गई? ये भी मध्य प्रदेश। अब भाई मध्य में रहोगे तो जीवन कैसा? बहुत ही अच्छा रहेगा और अमृत भी मिलेगा, है ना? सभी के मध्य में रहोगे। अमृत योजना, जीवन अमृत योजना। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है दोस्तों इसके? इस योजना का उद्देश्य जो है नागरिकों की प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ाने हेतु नागरिकों को मुफ्त में दोस्तों बिना पैसे के आयुष विभाग द्वारा तैयार किया गया विशेष, ये क्या है? चूर्ण है दोस्तों। कैसा? त्रिकूट चूर्ण पैकेट वितरित किए जाएंगे। अगला जो है महत्वपूर्ण योजना दोस्तों गरिमा। क्या नाम दिया गया दोस्तों? गरिमा। अब गरिमा भाई अब कहाँ से आ रही है दोस्तों योजना? ये उड़ीसा सरकार द्वारा आ रही है। अब गरिमा एक जो है उड़ीसा की एक भाई नीचे हमारे देख पा रहे हैं हम लोग भाई, हमारे भाई सब बलराम योजना भी यहाँ पे देख पा रही है। तो इसका भी एक यहाँ पे रिलेट करके दोनों को अब एक साथ में पढ़ लेते हैं। बलराम योजना कहाँ से है? उड़ीसा सरकार से है ना? तो बलराम क्या कर रहे हैं? बड़ा गरिमा के साथ, बड़ा गरिमा में जो है अपनी प्रस्तुति के साथ में, है ना, क्या कर रहे हैं? पतंगों को उड़ा रहे हैं। बस एक रिलेट करने के लिए, याद करने के लिए जो है हम लोग छोटा छोटा सा ट्रिक बना लेते हैं। तो क्या है? बलराम क्या है? गरिमा के साथ उड़ा रहे हैं उड़ीसा में, है ना, पतंग उड़ा रहे हैं। तो पतंग का तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, मगर उसको याद करने के लिए ना बलराम ने उड़ा दी। क्या भाई उड़ा दी? एक पतंग उड़ा दी। कैसे उड़ा दी भाई? गरिमा के साथ में उड़ा दी। तो इस तरह से गरिमा को रिलेट करके याद कर सकते हैं। बलराम और गरिमा किससे, किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा। दोस्तों इनके अलग अलग मूल उद्देश्य जो हैं उनको देख लेते हैं। गरिमा का क्या उद्देश्य है? राज्य में दोस्तों यहाँ पे कुछ छूटा है, इसको हटा देते हैं। राज्य में स्वच्छता कर्मियों, इतना हटा दीजिए, अब सही पढ़ने में आ जाए। इसका मूल उद्देश्य राज्य में जो है स्वच्छता कर्मियों की आर्थिक और सामाजिक प्रतिष्ठा को सुनिश्चित करना। इसका जो मूल उद्देश्य है गरिमा का क्या है? राज्य के स्वच्छता कर्मियों को आर्थिक सुरक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा को सुनिश्चित करना है। वहीं बलराम योजना का जो है महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं दोस्तों। इसका मूल उद्देश्य क्या है? कोरोना काल में भूमिहीन किसानों को जो है कृषि ऋण प्रदान करना। भाई बलराम है, श्री कृष्ण बलराम, इस तरह से तो ये क्या कर रहे हैं? भूमिहीन किसानों को, जिनके पास भूमि नहीं है और वो कोरोना काल में जो है अपनी आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, तो उनके लिए कृषि ऋण जो है प्रदान किया जाएगा। किसको? भूमिहीन किसानों को। अगली जो महत्वपूर्ण योजना है दोस्तों नमत वसई। नमत वसई कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया दोस्तों? ये केरल के द्वारा। केरल। तो इसका महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं दोस्तों। ऐसी योजना का मूल उद्देश्य जो है जनजाति बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाना। इस योजना के तहत हटापड़ी, दोस्तों एक में पढ़िए इसको, हटापड़ी में 3 जनजाति भाषाओं में कक्षाएं दी जा रही हैं। इनमें से इरुला बच्चों की सबसे अधिक जनसंख्या है। किसकी? इरुला। इरुला जो जनजाति है इसकी सबसे, हटापड़ी स्थान का नाम है, अलग अलग नहीं पढ़ना है इसको, एक में ही पढ़ना है मिला के हटापड़ी। और 3 जनजाति भाषाओं में शिक्षाएं दी जा रही हैं, इसमें सबसे ज़्यादा इरुला की है जनसंख्या। नमत बसई ये कहाँ का है दोस्तों? केरल राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है। अगली महत्वपूर्ण जो योजना है दोस्तों, स्टार मार्क लगा लीजिए इस तरह से, जिनमें हम लोग नाम बोलने में भी दिक्कत होती है और यही ज़्यादातर पूछी जाते हैं। जैसे जगनन्ना वसति दिवेना। जगनन्ना वसति दिवेना योजना किस सरकार द्वारा चलाई गई दोस्तों? ये दोस्तों
आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है दोस्तों, इस योजना का मूल उद्देश्य गरीब विद्यार्थियों को सहायता प्रदान करना। दोस्तों क्या मूल उद्देश्य है, गरीब विद्यार्थियों को जो है आर्थिक सहायता प्रदान करना है। वहीं पे अगला जो है इसका महत्वपूर्ण जो बिंदु क्या है, रयुत भरोसा योजना भी क्या है, आंध्र प्रदेश सरकार की है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, 27वां जो है आपका महत्वपूर्ण योजना क्या है, एक टू खेलो एक टू पढ़ो। एक टू खेलो एक टू पढ़ो किस सरकार द्वारा चलाई गई दोस्तों, ये त्रिपुरा राज्य सरकार द्वारा इस योजना का प्रारंभ किया गया। अब इसमें इसका जो है पहले हम लोग क्या करते हैं, अर्थ ही समझ लेते हैं। एक टू खेलो एक टू पढ़ो, तो इसका अर्थ जो है थोड़ा खेलो और थोड़ा पढ़ो, बस इतना ही अर्थ ही इसका हो सकता है, महत्वपूर्ण और कुछ ज़्यादा नहीं बन सकता है। और या फिर इसका जो है राज्य सरकार पूछ ले कि किस राज्य सरकार द्वारा इसका क्रियान्वयन या लॉन्च किया गया है दोस्तों। अगली महत्वपूर्ण दोस्तों योजना जो है 28 नंबर में किसान सहाय योजना। किसान सहाय योजना किस द्वारा चलाई गई, किसके द्वारा, गुजरात के द्वारा दोस्तों चलाई गई है। और इसका महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, इस योजना का मूल उद्देश्य जिन किसानों की 60% से अधिक फसलों को नुकसान हुआ, कितने से दोस्तों, 60% से अधिक को नुकसान हुआ है, उन्हें राज्य सरकार द्वारा प्रति हेक्टेयर के हिसाब से कितना दोस्तों, 25,000 की वित्तीय सहायता दी जाएगी। कितनी दोस्तों, 25,000 यदि 60% से अधिक होता है तो। और उसके बाद में अगला पॉइंट जो है दोस्तों, तथा जिन किसानों की 33% से अधिक फसल नष्ट होने पर क्या है, अधिकतम हो जाएगी, तो उसमें जो है 4 हेक्टेयर के हिसाब से प्रति हेक्टेयर के लिए 20,000 रुपये की आर्थिक जो है सहायता प्रदान की जाएगी दोस्तों। चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण 29 में आयुष फॉर इम्यूनिटी अभियान किसके द्वारा शुरू किया गया दोस्तों, नाम से ही आप लोग रिलेट करके बस टिक मार देंगे, आयुष मंत्रालय द्वारा। महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं दोस्तों, इस योजना का मूल उद्देश्य जो है लोगों की प्रतिरक्षा क्षमता बढ़ाने और रोगों को रोकने के लिए विभिन्न आयुष आधारित समाधानों की शक्ति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में लोगों को जागरूक करना है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि आप लोगों के जितने भी दोस्त हैं उनकी भी अच्छे से तैयारी हो जाए। अगली जो है और अंतिम है इस सीरीज की, धनवंतरी योजना किस, ये किसरा यहाँ पे भी लिखा है दोस्तों, किस पढ़िए इसको, किस सरकार द्वारा प्रारंभ की गई दोस्तों, ये असम सरकार द्वारा। दोस्तों इसमें कन्फ्यूजन इसमें एक और बना रहेगा कि धनवंतरी किसके द्वारा दोस्तों चलाई गई, धनवंतरी चलाई गई असम के, और वहीं पे धनवंतरी रथ जोड़ दिया जाए तो आप लोग तुरंत भाग जाइए गुजरात की तरफ, यानी अहमदाबाद, गुजरात अहमदाबाद जो है नगर निगम द्वारा ये चलाया गया था धनवंतरी रथ। और ये केवल जो है यहाँ पे धनवंतरी तो असम द्वारा चलाया गया है। बस इसमें देख लीजिए क्या क्या है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बाजार में उपलब्ध दवाएं जो हैं सीधे रोगियों के घर घर पर उपलब्ध कराने हेतु शुरू की गई, और वो जो हैं चलित क्या हैं, एम्बुलेंस की तरह अस्पताल हैं, कौन से, धनवंतरी रथ। और जो है मौसमी या अन्य बीमारियों की जो है देखभाल करने के लिए वो रथ चलाए गए। तो इसके अगला पॉइंट जो दिया गया इसमें, स्वास्थ्य मंत्री जो हैं हेमंत विश्व शर्मा के अनुसार इस योजना के तहत 200 से कम मूल्य की दवाएं रोगियों को मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएंगी। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।